चलिए गाइस बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबर क्या है जो अभी निकल के सामने आ रही हैं और ये खबर हमें अब आगे चल के ध्यान में रखकर चलनी ही है क्योंकि इन खबर से ही हमें आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो इन खबरों को हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप इधर देखिए, मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है मनी कंट्रोल प्रो का। पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये डेट आप देखिए 18 जुलाई 2025 लगभग शाम के आसपास ये अपडेट आई थी। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो पिछले 3 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग में चल रहे हैं। चाहे आप बीडीएल की बात करें, डाटा पैटर्न की बात करें या एचएल की बात करें, इनमें 5-5% का आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, आप इधर देखिए मैंने एनएससी खोला हुआ है, यानी कि निफ्टी इंडियन डिफेंस। अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि निफ्टी इंडियन डिफेंस भी हमें लगभग 2 या 2.5% के आसपास इधर गिरता हुआ आज नजर आया है। अभी के टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है 8,156 रुपीज पे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर्स में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो मनी कंट्रोल ने यह भी बताया कि भाई पहले रैली क्यों थी, अब क्यों रैली चली गई है। और ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि भाई पहले रैली क्यों आई थी, इसके पीछे का रीजन क्या है। डिफेंस स्टॉक्स के अंदर जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की वजह से देखने को मिला। और हमारी इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की और इस वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वहीं आपने ये भी नोटिस किया था उस टाइम रसिया और यूक्रेन का वॉर भी कंटिन्यू चल रहा था और इसराइल और ईरान का भी जो वॉर था वो काफ़ी बूस्ट लेवल पे था। तो इन सभी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी के टाइम पे इनमें गिरावट इस वजह से आई है क्योंकि ओवरऑल जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफ़ी कम हो रही है। ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, यानी कि स्टॉक काफ़ी महंगे भी हो चुके थे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो रही है तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि लोगों ने जो फायदा कमाया अब उसको बेचकर निकल रहे हैं। तो अब पॉइंट यही आता है, क्या कोई अब आगे हमें सुधार देखने को मिलेगा डिफेंस स्टॉक में या नहीं। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि अगर कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, डिफेंस सेक्टर्स की जब कंपनियां बड़े ऑर्डर लेना स्टार्ट कर देंगी, तब हमें माहौल पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे तो एक बड़ा ऑर्डर हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। ये ऑर्डर लगभग 20,000 करोड़ के आसपास रहने वाला है और डेट भी आप चेक कर सकते हैं, 17 जुलाई 2025 का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया और साफ नजर आता है कि जो हमारी भारत गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम बनाने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो अप्रूवमेंट है 20,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलेगा, जिसको डीआरडीओ के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और डीआरडीओ आप जानते ही हैं, बीडीएल और बीईएल डीआरडीओ के साथ ही काम करती हैं। तो बीईएल के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। तो जिस तरह से बीईएल के हाथ में एक अच्छी डील लगने वाली है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला है, ऐसी डिफेंस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीडीएल हो, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, इनके अंदर भी इसी तरह की तेजी अब हमें आगे देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल ये कह सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में हमें अभी इंतजार करना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुमको बहुत कुछ क्लियर कर देगी। और ये खबर आप देखिए, ये एक पोस्ट है जो कि ट्विटर के ऊपर पब्लिश की गई है, एक्स के ऊपर पब्लिश की गई है। डेट आप चेकआउट करिए 18 जुलाई 2025। और यहाँ पर आप बहुत क्लियर देख सकते हैं एक वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा, यानी कि इंडिया इन यूएस जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, इसके द्वारा ही इस अपडेट को पब्लिश किया गया है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है जो इंटरनल अफेयर मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर एक बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इंडिया और यूएस के बीच का स्ट्रॉन्ग एंटी टेररिज्म पार्टनरशिप का, यानी कि इंडिया और यूएस दोनों मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे हैं और वो टेररिज्म को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर एस जयशंकर ये भी कहते हैं कि मैं यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने टीआरएफ को ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और ये एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसका लिंक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं, जो टीआरएफ है इसी का हाथ था 22 अप्रैल का जो पहलगाम अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, इसी टीआरएफ का हाथ था। और अमेरिका ने टीआरएफ को ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और जो ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं इंडिया और यूएस, ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए। जो भी टेररिज्म है इसके लिए कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री या ग्रुप का क्यों ना हो। और यही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी।
ये खबर वाकई में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस खबर से डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा और ये भी कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स की कंपनीज जब भी तेजी में आती हैं जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, किसी भी तरह का कोई सिविल वॉर चल रहा हो, दो कंट्रीज के बीच में कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही हो, तभी हमें डिफेंस सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है। फिलहाल ये अपडेट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। नाउ एक और बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। ये खबर भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खबर निकल के आ रही है इस बार चाइना से। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अर्थ के कुछ रेयर एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडियम हो गया या डाइस्पोरेशियम हो गया, ये कुछ क्रिटिकल मेटल्स होते हैं जो अर्थ पे बहुत रेयरली पाए जाते हैं, लेकिन इन मेटल्स का मेजर जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैग्नेट बनाने में किया जाता है, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन्स और सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए भी इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे फाइटर जेट्स हो गए, इनके अंदर ये रेयर मेटल्स का यूज़ किया जाता है। और जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चाइना करंटली कंट्रोल करता है मोर देन 80% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, यानी कि चाइना के पास जो ग्लोबल सप्लाई का 80% से ज्यादा कंट्रोल है इन रेयर मेटल का। अब यहाँ पर चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है और इसी वजह से चाइना इस चीज का फायदा भी उठाता है। चाइना इस बात को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करता है। जैसे अगर यूएस या यूरोप में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो वो एक्सपोर्ट रोक देता है। और लास्ट मंथ की ही बात है, चाइना और यूएस के बीच में लिमिटेड एग्रीमेंट हुए हैं और चाइना ने ये एग्री किया है कि वो एक्सपोर्ट लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा और यूएस ने भी बोल दिया है कि भाई वो एआई चिप एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे। और अब एक स्पेकुलेशन ये भी फैल रहा है कि ट्रम्प और सिंग जिनपिंग के बीच में एक बड़ी डील की मीटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है इसकी तरफ से एक नई पिक्चर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप आर्टिकल की डेट चेकआउट करिए 18 जुलाई 2025 और आप ये हेडलाइन चेकआउट करिए। आपको बता दूं ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा और यहाँ पर चाइना ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। चाइना की जो स्पाई एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने ये एलिगेशन लगाया है कि जो फॉरेन इंटेलिजेंट एजेंसी है जैसे CIA है वो इलीगल तरीके से चाइना के ये जो रेयर अर्थ मेटल है उनकी स्मगलिंग कर रही हैं या उनको स्मगल करने की कोशिश कर रही हैं। इनफैक्ट चाइना ने ये भी बता दिया कि ये किस तरह से हो रहा है। चाइनीज लोगों को पैसा देकर रेयर अर्थ मेटल्स को चुराया जा रहा है, मटेरियल्स को टाइल्स, मशीनरीज पार्ट और वाटर बोटल्स जैसी चीजों में छुपाकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं केमिकल कंपोजिट को गलत डिक्लेयर करके फ्रॉड भी किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर चाइना का कहना है, जो आप इधर क्लियरली इस आर्टिकल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको लेकर अगर चाइना कल को एक्शन लेता है, यानी कि फिर से ये रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट रोक देता है, तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग जैसे फोर्ड हो गया, टेस्ला हो गया, इनके कंपोनेंट्स में शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकती है या प्राइस बढ़ने के कारण इनपुट कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इंडिया भी आज के टाइम पे रेयर अर्थ मेटल की रिफाइनिंग कर रहा है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ कंपनीज हैं जैसे आप वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, IREL हो गया, IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ मेटल लिमिटेड, इन कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है अगर आगे फिर से चाइना इस तरह का एक्शन लेता है तो इस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक लेटेस्ट खबर थी जो कि 18 जुलाई को पब्लिश की गई। अभी फ़िलहाल जो बड़ी खबरें, जो मोटा मोटी खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। पहली खबर तो यही है जो चाइना रेयर अर्थ मेटल को लेकर जो भी बातें कह रहा है, जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा आगे बन सकता है। दूसरा, S जयशंकर के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई वाकई में अब हमारा जो डिफेंस है और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, US भी हमारे साथ है, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ बड़े ऑर्डर्स थोड़े स्लो हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिकल माहौल अभी पॉजिटिव है। अगर जियोपॉलिटिकल माहौल अगर सही रहता है तो डिफेंस में हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मल्टीपल ऑर्डर्स आने अभी बाकी हैं। बड़े बड़े ऑर्डर्स BEL, BDL जैसी कंपनीज को आगे मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में हमें फिर से एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यही कुछ अपडेट हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा, जैसे ही कोई बड़ी खबर, जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आएगी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।